नमाज पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, दिल के काले होने की अलामत ये है कि मस्जिद में ज्यादा देर दिल नहीं करता, नमाजों का वक्त हो जाए तो तबीयत भारी लगने लगे, उसे इबादतों की तरफ शौक नहीं लगता, ये दिल के उसके सिया होने की अलामत। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत होती है ना, तो पाक दिल वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साफ दिल वाला नमाजों में माह हो जाता है, डूब जाता है। और दिल के अंदर अगर गुनाहों का बोझ हो तो नमाज भी भारी। वो पीछे से चिल्लाने लग जाए, इमाम साहब कितनी लंबी किरात करते हैं यार, ये तो दुआएं कितनी लंबी लंबी मांगते हैं, हमारा काम धंधा है। तुम्हारा दिल का बोझ है जो तुम 3 घंटे 4 घंटे मैच देखने पर ये नहीं कहते कि कितना लंबा चल रहा है, फिल्में देखने पर कभी ये नहीं कहते, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा की अगर जमात हो जाए तो ये बेचैनी और बेकरारी क्यों बढ़ जाती है। आपको पता है वो सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ाते थे, हजरत मुआज इब्न जबल फजर की नमाज में उन्होंने पूरे सूरे बकरा पढ़ा दी थी। सूरे बकरा 2.5 पारे की है, आप 2.5 सफा नहीं सुन पाओगे। 2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। तो वो सहाबा ना होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं ये कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए। एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। ये फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे तो करते ही रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह दिल नरम कर देगा। एक इलाज ये भी मेरे आका ने फरमाया, यतीमों के लिए दिल में अपने एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। आज सच बताता हूं मेरे अजीजों, ढूंढो हजारों ऐसे गुरबा और मसाकीन जिनकी आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं, जिनकी ठंडी और गर्मियों के सिलसिले में कोई देखने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए अगर एहसास भी दिल के अंदर हो, एक आंसू भी का कतरा भी निकले तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आपको पता है, जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूं, रमजान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं, और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये जमाने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के जमाने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने ऐश में मसरूफ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। और हम तो झिड़कियां दे करके लोगों के तलाशी में लग जाते हैं, इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग, वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते। कल की बात मैं बताऊं, कल ही की बात, मेरे पास एक खातून का ऐसा मसला आया जिसके 3 बच्चे माजूर हैं। एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का, तीसरा 9 साल का। तीनों बिस्तर पर, हाथ पांव मुड़े हुए, सर झुका हुआ, न बोल सकता है न हाथ उठा सकता है, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। और शोहर का इंतकाल हो चुका। 3 बच्चों को पालने के लिए वो खातून कहती है, मेरे पास 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती। उसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है। मैं न जॉब कर सकती हूं, न कमाने के लिए जा सकती हूं। मुझे बताएं कि ये 3 बच्चों को जिस तरह से पालना है। और आखिर में उस खातून ने जो बात कही मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा, घबराहट और बेचैनी में कुफ्र तो नहीं करती कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया।
कहती है नहीं मौलाना, कभी आज तक मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला न होने से कुछ दिया तो है, और मुझे इसी खिदमत के लिए दुनिया में पैदा किया गया होगा, मैं ये सोचती हूँ। और आज इन बच्चों का चलना फिरना मैं नहीं देख सकती, आखिरत में अल्लाह इसका अजर तो देगा। कहा ये सालिहीन लोग हैं, इन लोगों की मदद कोई करने को आगे इसीलिए नहीं बढ़ता कि वो गैरतमंद लोग हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। लेकिन आस पड़ोस में लोगों को एहसास तो होता है कि ऐसे घर मौजूद हैं, कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंचते। ये दिलों की सख्तियां हैं मेरे अजीजों। दिल जब सख्त हो जाता है तो उसे आसपास का कुछ नजर नहीं आता। आप ढूंढो, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, कसरत से इबादत की तरफ बढ़ाने वाला महीना है, रमजान के इंतजार वाला महीना है, और इसमें जो बीज बोगे तौबा इस्तिग़फ़ार के, वो रमजान में उसके फल देखने को मिलेंगे। अभी इसे इसकी तैयारियां करो कि दिल पाक हो जाए, दिल नरम हो जाए। जिक्र इलाही से अपने हर रात को सजाओ, हर रात को। और जिसका दिल बीमार हुआ, कुरान तो ये कहता है थुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि बनी इसराइल के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके दिल इतने सख्त हो गए जैसे पत्थरों की तरह, पत्थरों की तरह। इंसानों के दिल कभी कभार पत्थर से ज्यादा सख्त होते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है पत्थर तो ऐसे हैं कि कभी कभार उनमें से पानी तो निकल जाता है, पत्थर तो ऐसे हैं कि उनमें से नहरें निकलती हैं। आप नहीं देखते पहाड़ों से जो फॉल्स, जो आबशार गिरते हैं, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ये खौफे खुदा से पत्थर रोता है तो पानी निकलता है, ये पत्थरों का रोना है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कभी कभार ये चट्टानें खसक करके जो गिर जाती हैं, आप देखते हैं लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है इसको, या फिर चट्टानें खसक करके गिर जाती हैं। कुरान तो कहता है ये खौफे खुदा से हिल जाते हैं पत्थर, तो पहाड़ों से गिर जाते हैं। और इंसान का दिल ऐसा है कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाता है, ना इसके आंसू आए, ना इसका जिस्म हरकत में आया। ये कुरान की बात कह रहा हूं। तो जब इतना सख्त हो जाता है दिल, तो ये भी कहा गया कि इंसान का हाई लेवल का जब सख्त दिल हो जाता है तो वो अपनी माँ और बेटी में और बीवी में फर्क करना भूल जाता है, वो आम औरत में, अपने रिश्तों में फर्क करना भूल जाता है। हलाल और हराम की तमीज उससे निकल जाती है, और उसको नमाज और गैर नमाज के औकात में कोई फर्क नहीं लगता। यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार को भी वो खत्म कर जाता है। दिल की सख्ती आदमी को, वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो मक्का वाले अपनी पैदा हुई बच्चियों का गला मरोड़ कर जिंदा दफन कर देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि वो अपनी माँ और बहनों को बाजारों में ला करके बेच देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि काफिले के काफिले लूट करके उनको मार दिया करते थे। दिल जब सख्त होता है तो आदमी ये तमाम गुनाहों की तरफ जाता है। जितने भी क्राइम बढ़ते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग क्रिमिनल वो इस तरह से सामने वाले को कत्ल कर देते, मर्डर कर देते, ये दिलों की सख्तियां हैं। और दिल नरम हो तो चूंटी को भी हाथ लगाने से डरते रहते हैं। आपके अंदर अगर दिल नरम है तो आप जानवर को भी मारने से कतराते हैं नहीं, और दिल सख्त हो जाए तो फिर उसके सामने कोई तमीज नहीं होती। इसलिए सबसे पहले दिल का इलाज करें। अपने दिलों का इलाज अल्लाह के जिक्र से है, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। हमारे बुजुर्गान दीन जब बैत करते थे तो सबसे पहले ये पढ़ाते थे, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। मेरे दिल को, हमारे दिल को इस्तिकामत अता फरमा दे, हमारे दिल को सिराते मुस्तकीम अता कर दे, घबराहट और बेचैनी से आजाद करा दे। तो ये सबसे पहले बैत करने के वक्त भी पीर मुर्शिद पढ़ाते थे। इसीलिए कसरत से पढ़ो, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम, बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ से दिलों को नरम फरमा देगा, दिलों की सख्तियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करीम रमज़ान से पहले हमारे दिलों में नेकियों की फसलें उगा दे, हमारी आँखों से अश्क रवा हो जाए, हमारे दिलों
की सख्तियां ख़त्म हो जाएं। मौला करीम उम्मत मुस्तफ़ा पर ये आने वाला रमज़ान खैर और बरकत वाला बना दे, सआदतों और रहमतों वाला बना दे। हमारी ज़िंदगी थोड़ी और तवील कर दे मौला, कि हमें इस साल का रमज़ान देखना नसीब हो जाए। ए कदीर व जब्बार खुदा, इस शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।